नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं और उन ट्रिक पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो बस इस इंट्रो के बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक। तो हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना कई एग्जाम्स में आता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि मान लीजिए उसने पूछा कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री, और उसने आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी इज़ 1, ऑप्शन सी इज़ 3, ऑप्शन डी इज़ 4। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या है और ये ऑप्शन आपके पास हैं, तो देखिए एक बात समझिए, ना आपको cos 1 की वैल्यू पता होती है, ना आपको 179 की वैल्यू पता होती है। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताए हैं, अभी तक स्टैंडर्ड एंगल बताए हैं। तो 0, 30, 45 डिग्री, फिर आता है आपका 60 डिग्री और फिर आता है आपका 90 डिग्री। इन पर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बताई है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब के बीच में ना एक वैल्यू आती है cos 90। यही चल रहा है ना, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, अप टू 179। तो बीच में cos 90 भी आया होगा। और अगर आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं भी पता आपको तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होती है cos 90 की वैल्यू? 0। और अगर cos 90 की वैल्यू 0 है और ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो cos 1 की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, इसकी चाहे जो मर्जी वो वैल्यू हो, बीच में cos 90 आया, उसकी वैल्यू क्या है? 0। और 0 जब इन सब से मल्टीप्लाई होएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिसकी वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, क्लियर है बात? क्योंकि इन सब के बीच में क्या आ रहा है आपका एक cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और अगर cos 90 की वैल्यू 0 है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके 0 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलो बढ़िया बात है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं ट्रिग्नोमेट्री का। एक छोटा सा बात बता दूं कि tan और cot के लिए बात बता रहा हूं मैं, वाली बात कि tan 30 डिग्री है और मान लीजिए tan 60 डिग्री है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो इनके दोनों एंगल का, याद रखिएगा 2 का ही होना चाहिए, दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। और ऐसा कभी भी होगा तो ये रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ऐसा tan के केस में और ऐसा किसके केस में होता है? आपका cot के केस में होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने cot लिया, cot मैंने 30 ले लिया और मैंने कहा cot 60 डिग्री है, तो इनका सम भी क्या है आपका? 90 डिग्री। तो ये भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। यानी कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका एंगल का सम tan और cot में कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो वो रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अगर इतनी बात समझ आ गई तो आप, अच्छा इसका रिवर्स भी उल्टा होगा है, अगर वो 1 है तो उनके एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। देखो मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लो मैंने कहा कि tan 3 डिग्री प्लस इंटू tan 6 डिग्री इक्वल टू है आपका 1 के इक्वल। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया tan 3 थीटा की वैल्यू पूछ ली आपसे कि tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब आपको एक बात बताएं कि अगर ये 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है, यानी कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा, ये सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तभी तो ये 1 हुए होंगे, है ना। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल है तो आपको पता है कि 3 थीटा प्लस 6 थीटा मिलकर कितने हो गए? 9 थीटा इक्वल टू 9। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 डिग्री। थीटा अगर 10 डिग्री है, थीटा को यहाँ रखा 10, 3 इंटू 10 तो कितना हो गया? 10 30 आ गया। और 10 30 की अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूछे कि इसकी 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है ये वैल्यू होती है आपकी 1/√3। 1/√3। बात समझ आ गई है? इतनी क्लियर है? अगर ये वाली बात समझ आ गई है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया cot 5 थीटा cot 4 थीटा इज इक्वल टू 1, तो मैं आपसे पूछूं tan 3 थीटा cot 6 थीटा की वैल्यू क्या होंगी। आपने इन दोनों की वैल्यू
मुझे करके बतानी है, ठीक है। इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ये ए है और ये बी, ए का आंसर क्या है और बी का आंसर क्या है, ठीक। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि अगर दो का सम ट्रिग्नोमेट्रिक में tan के दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने पूछा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 87, tan 88 और tan 90 डिग्री, 88 के बाद 89 आता है ना, 89। तो मैंने पूछा इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, tan 1 डिग्री से लेकर अप टू tan 189 डिग्री तक की मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ कि क्या आंसर आएगा। आपके पास ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज -1। आपने इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। एक बार वीडियो को पॉज कर ले, अगर पिछले वाले कंसेप्ट समझ आ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता देंगे। मैं आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं tan 1 को और tan 89 को कंपेयर करूं तो इन दोनों के एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है इसका मतलब कि ये और ये मिलकर कितने हो गए, 1 हो गए। और ये सब कुछ चल रहा है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसे अगर मैं पूछूं 2 और 88 तो आप क्या कहेंगे, 1, क्योंकि ये भी क्या हो गया, 90 हो गया 1, और ऐसे आपका चलता रहेगा। तो अगर इन सब को देखा जाए तो ये टोटल आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। चलो अच्छी बात है, इतने में कोई डाउट नहीं है आपके पास। तो मैं अब आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि tan 1 प्लस tan 2 प्लस tan 4 प्लस tan 89 प्लस tan 88 प्लस tan 86 डिग्री, और मैं आपको इसका आंसर पूछूं कि इसका आंसर क्या है, तब आप क्या कहेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीजें किस में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एडिशन में है तो भी ये रूल लगेगा, यहां पर ये रूल अप्लाई आपका नहीं होगा। याद रखिएगा इन सब के बीच क्या होना चाहिए, जो सिंबल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए। ये एडिशन पे रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। इनके बीच क्या होना चाहिए, आपका मल्टीप्लाई होना है। कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई ओहो यही तो आता है हमें, ये तो मैं कर दूंगा, इसका आंसर सारा आएगा। देखो tan 1 और tan 89, 90 डिग्री 1, ये दोनों मिलकर 2, ये दोनों मिलकर 3, तो सर इसका आंसर है 3, जबकि इसका आंसर नहीं है। आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। कोई और तरीके इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये वाला शॉर्टकट कहां पे लगेगा, वहीं पर लगेगा जहां पे क्या होना चाहिए, आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए, ना कि ऐड होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस कुछ नहीं, सिर्फ क्या, मल्टीप्लाई। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री अप टू cot 87, cot 88 और cot 89 डिग्री। अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या है, तो अभी पिछला वाला ये जैसा tan के साथ था वैसा ही cot के साथ लगेगा, और इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो अच्छी बात है। तो हम अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, नेक्स्ट बात को समझते हैं। तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने जो बात की है स्टैंडर्ड एंगल की, तो वो कौन कौन से आते हैं आपके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और कौन से आपके 90 डिग्री। अगर ऐसे आ जाएं जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, जिनकी आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, तब ये ट्रिक काम आती है। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे। मान लीजिए मैंने कहा आपको sin 20, sin 40 और sin 80 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके। वैसे तो इन पे फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन ये वाली शॉर्टकट ट्रिक कब लगती है, ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच के एंगल का जो गैप है ना, देखो 20 फिर 40, अगला क्या होना चाहिए था 60, और फिर क्या होना चाहिए था 80। जो नंबर मिसिंग है, जो एंगल गायब है, तो आपने क्या करना है, इसका सीधा सीधा आंसर लगाना है 1/4 इंटू में साइन। मिसिंग कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री, है ना। देखो 20 फिर 40, फिर कौन सा नंबर गायब है 60, और फिर क्या आ रहा है आपका 80। तो जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे sin 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी, √3/2, तो आंसर आ गया √3/8। क्लियर है बात, इतने में समझ आया। ये 1/4 जरूर लगाना है और इंटू में sin 60 डिग्री। ऐसा ही अगर मैं इसको कह दूं कि ये cos में होता, मान लो मैं कह दूं cos 20 डिग्री,
कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। मैं पूछूँ इसका आंसर, तो बिल्कुल जैसे अभी पीछे वाला किया था हमने, कौन सा मिसिंग है, 1/4 कॉस 60 डिग्री गायब है। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 जो होता है आपका, वो होता है आपका 1/2। तो आंसर आ गया 1/8। सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात, चलो अच्छी बात है। अब मान लो मैं आपको दे दूं ट्रिग्नोमेट्रिक में tan का दे दूं, tan 20, tan 40 एंड tan 80 डिग्री, और मैं आपको इसका आंसर पूछूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर है साइन वाले, है ना। अगर इसको समझे हम तो साइन 20, साइन 40 और साइन 80, और नीचे क्या है, cos 20, cos 40 और cos 80 डिग्री। जो आपका tan थीटा होता है वो आपको पता है ना, ये होता है ना साइन थीटा बाय में क्या होता है, cos थीटा होता है। तो साइन बाय cos की फॉर्म में लिख दिया मैंने सारे। अब आपको पता है ये होता है 1/4, और जो मिसिंग है, तो मिसिंग कौन सा है आपका, 60 डिग्री वाला है, साइन 60 डिग्री। और अगर नीचे वाले की भी पूछूं तो 1/4 cos 60 डिग्री वाला मिसिंग है, 20 40 60 वाला मिस है, 20 40 60 वाला मिस है। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका √3। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो पेपर में ना इतना करने की जरूरत नहीं है कि आपको साइन कॉस वगैरह में बदलने पड़े। ये तो मैंने आपको ये बताया है कि जब आप साइन लगा रहे हैं तो 1/4 आएगा, जब आप कॉस लगा रहे हैं तो भी 1/4 आएगा, लेकिन जब आप tan लगा रहे हैं ना तो 1/4 नहीं आएगा। और वो 1/4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ध्यान ये रखना है जब ट्रिग्नोमेट्री का tan होगा तब आपने सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, तब आपने लगाना है tan जो मिसिंग है 20 40 कौन सा है 60, और tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका √3। तो होप आपको ये दो ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ आ गई होंगी, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मान लो मैंने दे दिया साइन 30 डिग्री, साइन 20, साइन 40 और साइन 80 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगली क्लास में हम और भी ऐसी और ट्रिक लाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।